हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना का फिर से योगी के राज में एनकाउंटर कर दिया गया है। आप बताते हैं आपको डिटेल से कि ये अनिल दुजाना क्यों चर्चा में आया और कौन नहीं जानते थे और कौन इसको जानते थे, लेकिन आज इसको सब जानने लग जाएंगे और ये सदा सदा के लिए अभी खत्म हो गए हैं। अनिल दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में लगभग 50 हत्या, रंगदारी, फिरौती आदि के केस दर्ज हैं और बादलपुर का दुजाना कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। एक दुजाना गांव का दूसरा एक कुख्यात डाकू था, उसका नाम था सुंदर नागर। तो इस सुंदर नागर से हटा करके उसने सुंदर दुजाना कर दिया, तो इसी ने उसी के नाम पे अपना नाम निकाला। इसने भी अनिल नाम था और अनिल दुजाना के नाम से तब से ही जाने लगा है। अब इसकी एक दिलचस्पी कहानी आती है। एक बार इसकी कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान एक दुल्हन सजी धजी 18 से 20 साल की एक दुल्हन थी। वो सजी धजी कपड़ों में और कोर्ट में इसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही इसको लाया गया वहां पेशी के लिए, तो दुल्हन एक अंगूठी लेके खड़ी हुई थी, एक अंगूठी इसके पास पे थी। इसने अपनी अंगूठी उसको पहनाई, उसने इसकी अंगूठी इसको पहनाई और इसने कोर्ट से शादी करने की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने शादी करने से इनकार कर दिया। अब वो बात आती है कि वो 18 साल की जो लड़की थी वो उससे शादी क्यों करना चाहती थी। इसके पीछे एक कहानी दूसरी और है। इसके पापा था, उसके 40 बीघा जमीन का कुछ लफड़ा चल रहा था और वो जो जिससे लफड़ा चल रहा था वो राजकुमार था। वो राजकुमार की 2 लड़कियां थी। उसने अपनी लड़कियों को कुख्यात और जाने माने गैंगस्टरों को दे रखी थी। तो उसके पापा ने उस लड़ाई का बदला लेने के लिए अपनी लड़की को भी गैंगस्टर को देना चाहता था, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई थी। और ये इसके आधी उम्र की लड़की थी। ये लगभग 35 से 40 साल का था, तो ये 18 से 20 साल की थी। तो इस कहानी के बाद में बहुत ही चर्चाओं में आए, न्यूज में भी छपा और सब लोग इसको उसी दिन से जानने लगे। अब बात आती है इसके गैंगस्टर की लिस्ट क्या है, किस प्रकार से क्या क्या इसने अपने कारनामे किए और किस प्रकार से अपने आप को ये अंत कर लिया। जानो डिटेल से। यूपी एसटीएफ अपराधियों को माफियाओं पर कहर बनकर टूट रही है। असद अहमद के एनकाउंटर के बाद एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर हो गया है। अनिल दुजाना यूपी के टॉप माफियाओं की लिस्ट में शामिल था। बता दें कि गाजियाबाद के बादलपुर का रहने वाला अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर एनकाउंटर में मारा गया है। मेरठ में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में अनिल दुजाना की मौत हो गई। दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में लगभग 50 हत्या, रंगदारी, फिरौती आदि के केस दर्ज है। बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था, लेकिन सुंदर डाकू आज भी मौजूद है। अनिल दुजाना उसके नाम पे अनिल दुजाना नाम अपना निकाल लिया। 70 से 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली एनसीआर में खौफ था। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी दुजाना गांव का ये अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना पुलिस रिकॉर्ड में 2002 में गाजियाबाद के कवि नगर थाने में इसके खिलाफ हरबीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें कि बीते महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी थी कि पिछले 6 सालों में राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच 9434 से ज्यादा मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें 183 अपराधी जान से मार गिराए हैं और 546 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आधिकारिक आंकड़ों में यह भी कहा गया है कि पिछले 6 सालों में इस तरह के अभियानों के दौरान 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 1443 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल की हत्या के बाद सदन में ये कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद से उनके बयान पे खूब चर्चा हो रही थी कि ये मुस्लिम का ही एनकाउंटर करते हैं, लेकिन ये बोली भी बंद हो गई है कि अन्य जाति धर्म के लोगों को भी एनकाउंटर होता है। इनका कोई जाति धर्म से लेना देना नहीं है। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया। यूपी एसटीएफ ने इस कार्रवाई को मेरठ में अंजाम दिया है। दुजाना 10 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था। जेल से रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां दी थी
एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि वो किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके चलते ही उसकी तलाश शुरू की। इस बीच इनपुट मिला कि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर गैंगस्टर अपने गुर्गों से मिलने मेरठ जा रहा है। इस पर एसटीएफ ने घेराबंदी की और एसटीएफ को देखते गैंगस्टर ने फायरिंग शुरू कर दी। उसने करीब 15 राउंड फायरिंग किया। एसटीएफ की तरफ से 6 राउंड जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें वो मारा गया। दूजाना पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 60 से अधिक आपराधिक केस हैं। इसमें गैंगस्टर के खिलाफ नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जेलों से हत्या, लूट, डकैती और उगाही जैसे संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज हो रही है। दिल्ली और यूपी की पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी। बीते साल दिल्ली पुलिस ने दूजाना और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था। दूजाना गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और साथ ही 2011 में उसके गैंग में ने साहिबाबाद में एक शादी समारोह में शूट आउट किया था। उसमें AK-47 से शूट आउट किया था। अंधाधुंध फायरिंग की, उसमें 3 लोग मारे गए थे। उसके बाद से पुलिस पे दबाव पड़ा। पुलिस ने पकड़ के इसको अंदर कर दिया था। अभी 10 अप्रैल को ही रिहा होकर के आए थे और रिहा होने के बाद में फिर से धमकाने और बड़ी वारदात को अंजाम देने के एक फिराक में था। तो पुलिस को फिर से इसका पीछा करना पड़े और ये जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर में मारा गया। प्लीज वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इनसे संबंधित जो भी कोई नोटिफिकेशन आए या नई सूचना आए वो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक्स।